दोस्तों, अब से 10 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि अब भारत का प्रोजेक्ट 75I और भी ज्यादा लेट होने वाला है। इस बार इस टेंडर के लेट होने के पीछे भारत की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि इस बार इस टेंडर को लेट कराने के पीछे सबसे बड़ी गलती स्पेन की है, क्योंकि स्पेन ने अभी तक भी अपनी S80+ पनडुब्बी के अंदर अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगाया है। किसी भी पनडुब्बी में AIP सिस्टम का ये फायदा होता है कि जहां पर नॉर्मल पनडुब्बी पानी के अंदर 10 दिनों तक रह सकती हैं, वहीं पर AIP सिस्टम लग जाने के बाद एक पनडुब्बी पानी के अंदर 25 दिनों तक रह सकती है। पनडुब्बी में AIP सिस्टम लगे होने का एक फायदा ये भी होता है कि बार बार हमको अपनी पनडुब्बी को सरफेस के ऊपर नहीं लाना पड़ता है, और अगर हमारी पनडुब्बी बार बार सरफेस पर आती रहेगी तो इस कारण दुश्मन देश काफी आसानी से हमारी पनडुब्बी को डिटेक्ट कर सकता है। इस समय स्पेन की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम 2025 तक अपनी पनडुब्बियों के अंदर AIP सिस्टम को लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब जर्मनी की पनडुब्बी हमको बिल्कुल तैयार मिल रही है तो हम जर्मनी की पनडुब्बियों को क्यों नहीं खरीद रहे हैं? स्पेन की वजह से हम क्यों अपने टेंडर को और ज्यादा लेट कर रहे हैं? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस टेंडर में सिंगल वेंडर सिचुएशन को खड़ा नहीं करना चाहता है, और अगर हमने स्पेन का वेट ना किया और सीधे ही हमने जर्मनी से पनडुब्बी ले ली तो जर्मनी हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमको मुंह बोली कीमतों में अपनी पनडुब्बी को बेचेगा, और ऑप्शन ना होने के कारण हमको मजबूरी में जर्मनी की इन पनडुब्बियों को खरीदना ही होगा। इस समय केवल 2 ही ऐसी पनडुब्बी हैं जो हमारी नौसेना की जरूरत को पूरा कर रही हैं, जिसमें जर्मनी की TKMS द्वारा बनाई गई टाइप 214 पनडुब्बी है और दूसरी पनडुब्बी स्पेन की नवंतिया ग्रुप द्वारा बनाई गई है जिसका नाम S80+ है। और अब बताया ये जा रहा है कि स्पेन अपनी पनडुब्बियों में AIP सिस्टम को लगाने से पहले अपने इस AIP सिस्टम का भारत को डेमो देना चाहता है। इस डेमो को देने के लिए स्पेन भारत के कुछ नेवी के ऑफिसर्स को अपने यहाँ पर बुलाकर अपनी ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में इस नए AIP सिस्टम का डेमो देना चाहता है। और अगर हमारी नौसेना के ऑफिसर्स को ये AIP सिस्टम पसंद आ जाता है तो इस बात की संभावना जरूर होगी कि भारत की तरफ से S80+ पनडुब्बी को खरीदा जाए। लेकिन जितने अच्छे से AIP सिस्टम को पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट किया जा सकता है, इतने अच्छे से हम AIP सिस्टम को टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसे तो हम भी बोल सकते हैं कि हमारे DRDO ने भी तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन हमने भी तो अभी तक अपनी पनडुब्बी में अपना AIP सिस्टम लगाकर टेस्ट नहीं किया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको 2025 तक स्पेन की पनडुब्बियों का इंतजार करना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको स्पेन की टेस्ट फैसिलिटी में जाकर स्पेन के नए AIP सिस्टम का भरोसा कर लेना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।